तो चलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा प्रैक्टिकल नंबर 1 पीएचपी का। तो आज हम देखने जा रहे हैं प्रैक्टिकल नंबर 2 पीएचपी का। तो जिसमें हम देखेंगे क्या क्या है। मैंने भी नहीं देखा, तो चलो देखते हैं। ऐसे भी करे हुए बहुत दिन हो गए हैं। यहाँ पर कुछ आता है क्या? प्रैक्टिकल नंबर 2 यहाँ पर आ गया है। चलो कोड ही देखेंगे सिर्फ। यहाँ पर क्या लिखा है गया, हमें कुछ बताया है क्या? प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल। हाँ, यहाँ पर लिस्ट ऑफ, अरे यार, प्रोग्राम दिखाओ। राइट अ प्रोग्राम टू मेक द यूज ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। बस इन्होंने यही कहा है, लॉजिकल ऑपरेटर का हमें यूज करना है इस प्रैक्टिकल में। क्वेश्चन मार्क पीएचपी। तो अब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट, ये तीन होते हैं। तो हमें सिर्फ लॉजिकल ऑपरेटर्स का इन्होंने कहा है। तो अब कहाँ पर यूज करें हम? कहाँ पर कहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर्स मतलब जैसे बाकी के जो कोड्स होते हैं उसमें यूज किया था, लेकिन इस पर मतलब सोचने में बहुत देर लगता है। तो अभी कहाँ पर यूज करें? हम यूजर से कुछ इनपुट ले, कुछ ट्राई करें, या फिर क्या करें? एक काम करते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर 3 लिखते हैं। यहाँ पर हम A = 23, डॉलर लिखना भूल गया मैं फिर से। डॉलर A = 23, कंट्रोल+C, कंट्रोल+V, कंट्रोल+V, V, C। ओके। तो यहाँ पर इफ डॉलर A ग्रेटर देन डॉलर B एंड डॉलर A ग्रेटर देन डॉलर C, हम लिखेंगे कि CHO इज ग्रेटेस्ट। यही चिपकाने का है, बाकी होंगे जी। कंट्रोल+C यहाँ पर। ओके, यहाँ पर ये आ जाएगा। अगर ऐसा है, कंट्रोल+V इफ, उसके बाद एंड ऑपरेटर का तो यूज यहाँ पर हो गया। उसके बाद हम करते हैं और का यहाँ पर हो सकता है। 23 यहाँ पर वैल्यू चेंज करनी चाहिए। 67, 63, 73, 63। इफ डॉलर बी ग्रेटर देन डॉलर ए एंड डॉलर बी ग्रेटर देन डॉलर सी, देन बी इज ग्रेटेस्ट। कंट्रोल+C एल्स सी इज ग्रेटेस्ट। बस ये तो करना था हमें। यहाँ पर कर देते हैं रिफ्रेश। इन्होंने कहा है सिंटैक्स नंबर 10 में कुछ गड़बड़ी है। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ये लगाना चाहिए क्या? लगा देते हैं, वैसे जरूरत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। सी इज ग्रेटेस्ट। तो यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर्स का जो है हमने यूज कर दिया है। अब दूसरा हम प्रोग्राम देखेंगे। 1 सेकेंड। हाँ, तो दूसरा प्रोग्राम जो है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक नंबर इज पॉजिटिव और निगेटिव। सेम हमने पाइथन में किया था, कुछ फर्क नहीं। सेम जो है हमने पाइथन में भी किया था, पॉजिटिव या निगेटिव है बस चेक करना है। अब यहाँ पर यूजर से हम इनपुट तो ले सकते हैं बहुत, लेकिन इसमें बहुत टाइम जाएगा। आगे आगे देखेंगे अगर होता है तो। बस A = 34, सॉरी, पहला हम लेंगे PHP। ओके, उसके बाद हम लेंगे $A = 43। इफ $A greater than 0, ACHO पॉजिटिव, आउटपुट में आ जाएगा पॉजिटिव।
वरना एल्स ACHO नेगेटिव। बस अब यहाँ पर आंसर तो हमें पता ही है पहले से, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव। यहाँ पर ये वाला जो प्रोग्राम है ये भी हो चुका है। उसके बाद हम आते हैं प्रैक्टिकल नंबर 3 में। यहाँ पर राइट कैलेंडर प्रोग्राम यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट क्या होता है? एक यूजर से वैल्यू लेने का और उसको स्विच में डाल देने का, तो कहते हैं स्विच स्टेटमेंट। अब इसके बाद क्या करना है? अगर यूजर इनपुट करेगा 1 तो उसका नेम आना चाहिए, 2 तो उसका नेम आना चाहिए, 3 तो थर्ड, मतलब क्या बोलते हैं उसको, थर्ड मंथ का नेम आना चाहिए। तो इसके लिए हमें पहले लेंगे HTML फॉर्म। अब हमें यूजर से इनपुट लेना ही पड़ेगा। HTML हेड, टाइटल की कोई जरूरत नहीं, VODY या फिर ले लेते हैं, थोड़ी सी मार्केटिंग हो जाएगी। टाइटल में हम लिखेंगे टी प्रोग्रामिंग, ओके। और हम बॉडी में हम लिखेंगे फॉर्म नेम इक्वल टू F1। और मेथड जो है हम इसको मेथड लिखेंगे गेट, ओके। एक्शन कुछ नहीं है, ओके। यहाँ पर हम लिखेंगे, पहला तो हम यूजर से इनपुट लेंगे नंबर, ओके। एंटर मंथ नंबर, यहाँ पर br टैग का यूज करेंगे। उसके बाद जो है इनपुट नाम का एक लेंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू T1। और कुछ चाहिएगा हमें? प्लेस होल्डर नहीं, इसकी जरूरत नहीं, प्लेस होल्डर की जरूरत नहीं। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू T1। और मुझे लगता है यहाँ पर ये जो है काम हमारा हो चुका है। बस अब इसके बाद हम लिखेंगे br टैग। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? सबमिट, सबमिट नाम का एक लिखेंगे, सॉरी, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, ओके। यहाँ पर टाइप इक्वल टू बटन लेने के बाद यहाँ पर टाइप इक्वल टू बटन, नेम इक्वल टू V1 लिख देते हैं। और जैसे कि CSS में मैंने फंक्शंस का यूज किया था, यहाँ पर देखते होता है कि नहीं। यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमें डॉलर जो है वो यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? डॉलर का मतलब एक लेना पड़ेगा। हम्म, हाँ, तो चलो अब यहाँ पर फॉर्म तो हो गया हमारा। अब इसी के अंदर हम क्या करेंगे? PHP का कोड भी लिख देंगे, ओके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? अब डॉलर जो है वो यानी कि नंबर लिखेंगे। इसको क्या करेंगे? डॉलर जो है या इनपुट जो भी आएगा वो यहाँ पर आएगा इस टेक्स्ट में। जैसे ही वो सबमिट करेगा ना, तो जैसे ही वो सबमिट करेगा तो $n जो है वो डॉलर, हम अब उसको $n में हमें उसकी वैल्यू जो है ये वाली, नेम वाली, ये टेक्स्ट वाली, वो यहाँ पर हमें सेव करनी है। तो इसके लिए हमने मेथड कौन सी यूज की थी? डॉलर गेट, गेट वाली मेथड यूज की थी। यहाँ पर हम डॉलर अंडरस्कोर, सॉरी, अंडरस्कोर अंडरस्कोर, या फिर एक बार भी यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर G80 ऐसा लिखेंगे और इसके अंदर उसका नेम लिख देंगे T1, ओके। तो जैसे ही हमने T1 लिखा तो ये वैल्यू जो है वो इसके पास आ जाएगी। अब वैल्यू तो इसके पास आ गई, तो अब इसको हमें करना है बस स्विच। स्विच कर देने के बाद यहाँ पर लिखेंगे $n, ओके। अब केस 1, अगर 1 नंबर लिखा है तो प्रिंट इको, इको करेंगे, इको करेंगे पहला मंथ है जनवरी, ANUARY, बस यही करना है। और ये बाकी हमें करना है सबके लिए केस 1 कंट्रोल+C। तो हमें कितने करना है सर? केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6, केस 7, केस 8, केस 9, केस 10, केस 11, केस 12 और एक होता है डिफॉल्ट के लिए, बराबर। यहाँ पर आ जाएगा हमारा
कोई बात नहीं, यहाँ पर केस 1 तो हमने कर दिया है। अब यहाँ पर आ जाएगा केस 2। एक सेकेंड, केस 2। अरे यार, ये शायद गलती से कुछ और ही हो गया। एक सेकेंड, हमें सिर्फ केस को लेना था, हमने करली ब्रेसेस भी ले लिया। चलो कोई बात नहीं। अब ये लेने के बाद कंट्रोल+C करेंगे। केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6, केस 7, केस 8, केस 9, केस 10, केस 11, केस 12, और ये हो गया डिफॉल्ट। तो केस 1 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया केस 2, केस 3। यहाँ पर मंथ भी हमें लिखना पड़ेगा। चलो भाई जल्दी से, FEBRUARY, फरवरी। केस 4 में R6, वहां से करें, यहाँ पर केस 3 होगा ना। ओके, केस 4 PRIL, केस 5 मार्च अप्रैल मई, केस 6 जून, केस 7 जुलाई, केस 8 AUGUST अगस्त, केस 9 सितंबर SEPTEMBER, केस 8 अक्टूबर OCTOBER, केस 9 NOVEMBER, और इसके बाद आता है केस 10। एक सेकंड, कुछ गलत हो गया क्या? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। DECEMBER, ये तो 12 होना चाहिए, लेकिन ये 11 कैसे हो गया? केस 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 8, 9, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 10 महीने कैसे आ गए भाई? 1 सेकेंड, फिर से चेक करते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 12 तो आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, यहाँ पर होना चाहिए 10, यहाँ पर 11, और यहाँ पर आ गया 12 दिसंबर, और यहाँ पर आएगा हमारा डिफॉल्ट यानी कि इनवैलिड नंबर। तो यहाँ पर केस नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा डिफॉल्ट DEFAULT। खत्म। तो बस अब यही करेंगे, इसको फिर से रिफ्रेश करेंगे। एंटर नंबर, यहाँ पर हमने शायद गलती से वैल्यू जो है वो बटन के लिए वैल्यू नहीं लिखी। हाँ बराबर, वैल्यू हमें लिखना पड़ता है। वैल्यू इक्वल टू, क्या वैल्यू है? SUBMIT, सबमिट हो गए। फिर से हम रिफ्रेश कर देते हैं, आ गया। यहाँ पर हम लिखेंगे, अरे भाई ये क्या आ गया भाई? यहाँ पर हम लिखेंगे 5, एंटर। मई, जून, जुलाई, वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनवैलिड नंबर सब कुछ आ गया। गलत है ये। अब हाँ, एक सेकंड, यहाँ पर हमें जो है ब्रेक का इस्तेमाल कर देना चाहिए। यहाँ पर जो है हमें ब्रेक का इस्तेमाल कर देना चाहिए। ओके, तो चलो हम कर देते हैं। चलो एक के बाद
यहाँ पर क्या कर दे, कंट्रोल के यहाँ पर तो आ गए, यहाँ ऐसा सबके लिए हम ऐसा एक कर्सर ले लेते हैं, बस कुछ नहीं, कंट्रोल दबा देना और उसके बाद सबके लिए आ जाए एंटर, कंट्रोल प्लस वी, ब्रेक, हो गया था। अब नहीं होगा, मैं आ गया। अब हम लिखेंगे 6, एंटर, जून। अब हम लिखेंगे 1, एंटर, जनवरी। तो लिखेंगे 2, एंटर, फरवरी। अब हम लिखते हैं 21, ठीक है, इनवैलिड नंबर आ गया। तो इसी तरह से हमने प्रैक्टिकल नंबर 3 जो है, नहीं 2 जो है वो कंप्लीट कर दिया है, और इसका मतलब हमने प्रैक्टिकल नंबर 2 जो है वो कंप्लीट कर दिया है। अब बारी आती है प्रैक्टिकल नंबर की, बाद में देखेंगे।